चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं आगे फार्मूला लाया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे फार्मूले के बारे में बताया था और उसके आगे मैं और फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, टाइप 10 नंबर में आपका है कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर फार्मूला होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई ना माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। और ये देखिए कंडीशन दिया हुआ है बाबू कि ये फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला इतना होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर न का √ फिर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला ये भी होता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप बोलिएगा कि सर हम ये वाला फार्मूला याद रखें कि कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का ये वाला फार्मूला याद रखें। कौन सा सर याद रखें ना, ये वाला कि ये वाला? तो देखिए आपको जो है ना ये दोनों ही फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना। और दोनों फार्मूला कब लगाना है उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। जैसे ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब एक्स और वाई समझ रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ पर का वैल्यू। ठीक है ना। तो जब एक्स और वाई का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहे। ठीक है। और एक्स और वाई को जोड़े, मतलब हम जोड़ के देखें तो उसका वैल्यू या तो 0 रहना चाहिए या तो 0 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे? जब एक्स वाई जैसा का ऐसा कंडीशन है वही यहाँ पर है कि जब एक्स वाई ना -1 और 1 के बीच में रहे, वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में रहे, बराबर भी रह सकता है। देखिए बराबर का साइन है, इक्वलिटी का साइन। ठीक है ना। यहाँ पर भी बराबर का साइन था, लेकिन एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है 0 से छोटा या 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या था? ये फार्मूला ना ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का ये इतना फार्मूला ये तब लागू होगा जब एक्स वाई -1 और 1 के बीच में हो, लेकिन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का तब लगेगा जब एक्स वाई का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहे, लेकिन एक्स प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहे। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग 12 के विद्यार्थी हैं तो आप लोग के लिए एक बात मैं मस्ट बता दूं कि आप लोग जो है ना पहला वाला फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। 12 क्लास में बस इसी का जरूरी पड़ेगा। ठीक है ना। ये फार्मूला जो होता है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। कोई भी में जैसे मैं लिखवाया हूँ आगे देखिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला तब होता है जब इसका कंडीशन दिया हुआ है। इसका फार्मूला एक और होता है, इसका भी कंडीशन आपको दिया हुआ है। लेकिन बाबू याद रखिएगा ये दोनों फार्मूला आपको नहीं याद करना है, आप सिर्फ पहला वाला फार्मूला याद रखिएगा। यही आपको 12 क्लास में जरूरी पड़ेगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेना है, ज़्यादा जानकारी आप रखना चाहते हैं तो ना ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। ये तो कंडीशन है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर ये वाला कंडीशन आपको दिया हुआ है तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये टाइप 11 तक हो गया हम लोग। अब टाइप 12 पढ़ते हैं। तो टाइप 12 में देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का कौन सा फार्मूला? 12 क्लास में सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ऐसे याद रख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा है ना। बहुत अच्छा है, आपकी तीनों फार्मूला याद रखिएगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब ये तीनों फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का ये तीनों फार्मूला होता है, लेकिन तीनों को लगाने का, तीनों को अप्लाई करने का अलग अलग कंडीशन होता है। नहीं, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये तभी लगाना है जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगा तब। 2 tan इनवर्स एक्स जब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगा तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला ये वाला लगाना है। लेकिन जब x का वैल्यू जो है अगर 1 से बड़ा हो जाए तो फार्मूला में वही फार्मूला वही रहेगा जैसा कि ऊपर है, लेकिन सिर्फ पाई जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और अगर x का वैल्यू -1 से छोटा रहे तो फार्मूला वही रहेगा जैसा कि ऊपर में था, लेकिन अब पाई ना जुट करके अब क्या जुट जाएगा? -पाई जुट जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको
विस्तृत जानकारी के लिए मैं इतना फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। अगर आपको ना 12 का सिर्फ आपको प्रिपरेशन करना है ओनली, तो आप बस इस चीज़ को याद रखिएगा, फर्स्ट वाला फार्मूला, किसी भी चीज़ का फर्स्ट फार्मूला। इसमें भी देखिए 2 tan इनवर्स का ये जो हम फार्मूला बताएं वो tan के फॉर्म में है ना, tan के फॉर्म में है, tan के रूप में ही फार्मूला है। लेकिन अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के रूप में भी होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ना कॉस के रूप में भी होता है, कॉस के फॉर्म में भी होता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। tan के फॉर्म में हम लोग पढ़ लिए tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो जब साइन इनवर्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि इसमें क्या था, ठीक है, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये फार्मूला इसका ओरिजिनल फार्मूला है, और ये x तभी संभव है जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहे। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो पाई जोड़ देंगे, और अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हुआ तो माइनस पाई जोड़ देंगे, जैसा कि हम लोग ऊपर का कंडीशन में पढ़े थे। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा बाबू तो पाई जोड़ देंगे फार्मूला में, x का वैल्यू अगर -1 से छोटा रहेगा तो माइनस पाई जोड़ देंगे। अब चलिए, अब हम 2 tan इनवर्स x का कॉस के रूप में, कॉस के फॉर्म में फार्मूला पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला कि 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब x का वैल्यू जो है 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहे। अगर x का वैल्यू -∞ और 0 के बीच में रहेगा तब फार्मूला वही रहेगा दोस्तों, बस माइनस साइन आगे लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है 12 के लिए, ओनली फर्स्ट। ज़्यादा जानकारी रखना है तो आप बहुत अच्छे हैं, बेहतर विद्यार्थी हैं आप, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स का कौन फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 12 के लिए। अगर ज़्यादा आपको याद रखना है तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तो चलिए, अब हम लोग बोलते हैं 12, ये टाइप 14 के बाद अब मैं पढ़ूंगा टाइप 15 नंबर। तो देखिए, अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ लिए, अब 2 sin इनवर्स x का फार्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, 2 sin इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स 2x × √1 - एक्स स्क्वायर होता है। यही फार्मूला आपको 12 क्लास में याद रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा याद रखना है तो ये भी याद रखिएगा, कंडीशन जरूर याद रखेंगे बाबू। ये फार्मूला तब याद रखना है जब x का वैल्यू 1/√2 और यहाँ पर शायद -1/√2 होना चाहिए, ठीक है ना। 1/√2 और -1/√2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1/√2 और -1/√2 के बीच में रहता है, ठीक है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1/√2 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर हो तो हम फार्मूला में पाई जोड़ देंगे। अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा बराबर हो और -1/√2 से छोटा तथा बराबर हो ना, ये देखिए आपको छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू का साइन दिया, मतलब लेस भी है और इक्वल भी है यहाँ पर ना। ये -1 x का वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा बराबर और -1/√2 से छोटा बराबर रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। टाइप 16 नंबर आ जाइए। अब 3 sin इनवर्स x का फार्मूला आपका होता है, ओरिजिनल फार्मूला 12 क्लास के लिए ये है, बाकी फार्मूला आपके जानकारी को ज़्यादा करने के लिए है। कंडीशन आपको दिया गया है बाबू, ठीक है। 3 cos इनवर्स x का फार्मूला आपका इतना होता है, ठीक है ना। कंडीशन सामने है। तो ये टाइप हो गया आपका 17 नंबर। अब टाइप 18 में हम लोग आते हैं, और याद रखिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले हम लोग फार्मूला इतना अच्छे से याद कर लेंगे कि हमें कहीं पर भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सारे बच्चों से निवेदन है कि पहले फार्मूला को आप एक अपने कॉपी पर लिख लेंगे और उसको बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात कर जाएंगे, ठीक है ना। बहुत एक्सपीरियंस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आपका एक्सरसाइज आसानी से बनेगा, कोई परेशानी नहीं आएगा जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो चलिए, अब मैं ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का ना, तो उसका भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़रूरी पड़ता है और वो मैं फार्मूला आपको याद करवाना वाला। हालांकि पहले टाइप 17 के पहले टाइप 17 है और 17 के बाद हम लोग पढ़ लेंगे टाइप 18। तो 18 का 3 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 3x माइनस (1 - 3x) स्क्वायर होता है, और इसका भी आपका कंडीशन बाबू दिया हुआ है। आपको कौन
फार्मूला याद रखना 12 के लिए, ये फार्मूला। अगर x का वैल्यू 1/√3 से ज़्यादा होगा तो पाई जोड़ देंगे, और -1/√3 से छोटा होगा, मतलब बात समझ रहे हैं। जैसे अगर 1/√3 ये लास्ट है ना, इसका लास्ट लिमिट है, अगर इससे x का वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो पाई जोड़ देना है, और इसका लोअर लिमिट क्या है -1/√3। चूँकि x का सबसे कम वैल्यू यही ना -1/√3, तो -1/√3 से भी अगर कम हो जाए तो माइनस पाई जोड़ दीजिएगा, और 1/√3 से ज़्यादा हो जाए तो आपको प्लस पाई जोड़ देना है। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं, 3 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x²। ये कब फार्मूला लगाना है आपको, ये ना उस समय लगाना जब x का वैल्यू जो है -1/√3 और +1/√3 के बीच में हो, मतलब x का वैल्यू कम से कम -1/√3 से ज़्यादा होना चाहिए मैंने, और अधिक से अधिक 1/√3 होना चाहिए, यही ना, समझ रहे हैं ना। तो अगर 1/√3 से अगर ज़्यादा वैल्यू आ जाए x का तब पाई जोड़ देना है ना, और कम से कम कितना वैल्यू होता है x का 1/√3 होना चाहिए। लेकिन अगर इससे भी कम वैल्यू आ जाए जैसे यहाँ पर है तो आपको -पाई फार्मूला में जोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला और भी जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो सारा भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक्सरसाइज बनाते समय ज़रूरी पड़ेगा। तो आइए उन फार्मूला के बारे में भी हम लोग ना जानकारी ले लेते हैं। देखिए sin -θ बराबर -sin θ, ठीक है ना। sin -θ कहने को जैसे sin -60 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होगा, sin -180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो पहले उसको इस फार्मूले पर आपको बैठा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं देखिए रफ वर्क समझा, तो जैसे मान लिया जाए साइन -60 डिग्री का आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो साइन -60 डिग्री का आप वैल्यू निकालने के लिए पहले फार्मूला लगा लेंगे बाबू। साइन -θ बराबर -sin θ होता है, तो साइन -θ का कम कौन कर रहा है मेरा बाबू 60, तो साइन -θ बराबर क्या फार्मूला बताए थे -sin θ, तो -sin θ माने क्या 60 डिग्री ना, ये माइनस तो फार्मूला लगा के तो हम माइनस को बाहर कर लिए, साइन -θ तो -sin θ होता है, तो माइनस बाहर, और sin θ तो थीटा है किसका 60 डिग्री का बोल रहे हैं, तो -sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो sin -60 डिग्री का वैल्यू -√3/2 हुआ। इस तरह से आप समझ रहे हैं ना क्यों ये इस तरह का फार्मूला हमें ज़रूरी पड़ेगा। तो चलिए, जैसे अब हमसे पूछ दिया कॉस, हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक है ना। या फिर हम मान लेते हैं कि कॉस जो है आपको पता है 45 डिग्री का वैल्यू पता है, तो अगर पूछेगा कि कॉस -45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये जानकारी करने के लिए हम ऐसा फार्मूला न पढ़ रहे हैं जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो sin -θ -sin θ हो जाएगा, cos -θ तो cos θ, देखिए tan -θ तो -tan θ, cot -θ -cot θ, sec -θ sec θ, cosec -θ -cosec θ। याद करने के लिए आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि cos और cos का उल्टा sec में सिर्फ प्लस साइन आगे लगा हुआ रहता है, बाकी में माइनस 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 लग जाता है, ठीक है ना। चलो, ये 10th क्लास में फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। साइन 90 - θ इक्वल टू कॉस θ, कॉस 90 - θ साइन θ, tan 90 - θ तो कॉट θ, कॉट 90 - θ tan θ, सेक 90 - θ कॉसेक θ, और कॉसेक 90 - θ सेक θ होता है। हम लोग ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए 11th क्लास का ये फार्मूला ना cos 2x, जिसको हम लोग मल्टीपल एंगल का फार्मूला बोलते थे ना, अपर त्रिकोण से संबंधित त्रिकोणमितीय फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़े हैं। तो cos 2x का 4 फार्मूला होता है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता है एक 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और cos 2x का एक और फार्मूला 1 - tan स्क्वायर एक्स बटा 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। साइन 2x का फार्मूला तो 2 sin x × cos x, साइन 2x का एक और tan के फॉर्म में अगर पूछा जाए फार्मूला तो 2 tan x बटा 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, और tan 2x का फार्मूला यही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है ना, माने 2 tan x बटा 1 - tan स्क्वायर, माइनस लग जाएगा तो ये tan 2x का फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है, नहीं ये प्लस लगा हुआ है तो ये sin 2x का फार्मूला होगा। cot 2x का फार्मूला cot स्क्वायर x -1 बटा में 2 cot x होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे का फार्मूला हम लोग देखते हैं।
1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखिए 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स निकालिएगा तो ये 2 बटा में ना आ जाएगा, ये 2 बराबर के इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और बटा में ये वाला 2 चला जाएगा, तो वही कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आ गया ना। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और जब साइन स्क्वायर एक्स यहाँ निकाले हैं तो 2 बटा में आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए आया है ना, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालेंगे ना तो क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आप कैलकुलेशन करके खुद से भी निकाल सकते हैं। साइन क्यू एक्स का इतना वैल्यू आएगा, कॉस 3x का, कॉस क्यू एक्स का, tan 3x का, ये 3 है यहाँ पे फॉर्मूला है ना। अब देखिए आपको पढ़ाया गया है कि साइन 2x का फॉर्मूला ना, देखिए बाबू यहाँ गौर कीजिएगा, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे एंगल आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है x। अगर 2x एंगल है तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जा रहा है x हो जा रहा है, नहीं ना cos 2x का फॉर्मूला तो इधर x हो जा रहा है, 2x है तो x हो रहा है, एंगल 2x है तो यहाँ एंगल x हो जा रहा है, मतलब अगर एंगल दुगना है तो इधर एंगल हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। कहीं पर भी देखिए tan 2x का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो tan 2x है तो इधर एंगल क्या है, tan का x है, मतलब आधा एंगल हो जा रहा है। तो उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर x कर दिया है, साइन x है तो साइन x का फॉर्मूला लगेगा क्या, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लगेगा। लेकिन अगर यहाँ ना, यहाँ पर अगर देखिए पिछले वाले फॉर्मूला में यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ 2x है तो आप x लिखे हैं, ठीक है ना। 4x अगर यहाँ रहता है साइन 4x तो यहाँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखते हैं। साइन 8x रहता है यहाँ तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x लिखते हैं। साइन 10x रहता तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 5, मतलब एंगल को आधा बनाकर लिखा जाता है। तो उसी तरह से आप एंगल को यहाँ आधा बना करके लिखिएगा। साइन x है तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन x है ना, देखिए एंगल x है तो फार्मूला तो 2 साइन इंटू कॉस होगा है, लेकिन एंगल सिर्फ बदलते जाए, x है तो x बाई 2, 2x रहता तो x करते हैं ना, और 4x रहता तो 2x करते हैं, 8x रहता तो 4x करते हैं, 5x रहता तो 5x बाई 2 मैंने आधा आधा कर देते हैं ना। साइन x का एक और फार्मूला होता है 2 tan x बाई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, x है तो एंगल x बाई 2 लेकर बाकी फार्मूला आप देख लीजिए। 2 tan x बाई 2 नहीं है, साइन x का फॉर्मूला वही है ना, साइन 2x का तो 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, फार्मूला तो वही है यहाँ पर 2 tan x। अलग बात है कि यहाँ 2x है तो यहाँ x आधा करके x लिखे, और यहाँ पर शुरू से ही मेरा ना x था, कितना था शुरू से x था तो यहाँ x बाई 2 लिख दिए। बात समझ में आया ना। तो चलिए, तो ये देखिए हाफ एंगल का फॉर्मूला है, मतलब एंगल को आधा कर दे रहा है, ठीक है ना। आप इसको गौर से समझिएगा बाबू। जैसे देखिए cos 2x अगर यहाँ लिखा हुआ है तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 2x है तो एंगल आधा कर दिया है x और x। अगर यहाँ हम लिखते हैं ना cos 4x तो cos 4x का फॉर्मूला वही लगेगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला का ढांचा वैसा ही रहेगा, लेकिन ना 4x है तो यहाँ पर एंगल आधा हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर हम वहाँ पे cos 8x कर दें बाबू तो इसका फॉर्मूला cos a स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा, ठीक है, एंगल आधा हो जाएगा। तो उसी प्रकार बाबू हम बता रहे हैं कि अगर cos x रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वही चीज़ का प्रयोग किया गया, जो भी फार्मूला है ना। अब cos x का एक और फार्मूला होता है क्या, cos x है तो 1 माइनस ना 2 साइन स्क्वायर ना x होता था, अगर 2x रहता है तो x होता है तो x है तो x बटा 2 कर दिए, आधा कर देना है, ठीक है ना। तो उसी आधार पे आप जितना भी फार्मूला है, मतलब अगर आपको 2x वाला फार्मूला याद है ना बाबू, अगर 2x वाला फार्मूला याद है पूरा तो आप बस इसमें करना क्या है, ये फार्मूला आपको ऐसा ही याद रहेगा। ये सारा करना क्या है इसमें, तो x है तो x बाई 2 कर देना, आधा कर देना एंगल, और क्या, ठीक है ना। और ये फार्मूला भी बिल्कुल वह उसी तरह से है, ठीक है। अब देखिए इन लोग को पुट करने का ये याद कर लीजिएगा आप लोग, पुट करने के लिए क्वेश्चन बनाने में इसका ज़रूरी पड़ता है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आएगा, ऐसा व्यंजक आएगा तो आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मन होता प्रतिस्थापन, ठीक है ना। अगर आपको माने
ऐसा अगर आएगा व्यंजक तो आपको x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा पुट कीजिएगा x के जगह पे। अगर एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का कोई भी एक्सप्रेशन या व्यंजक आता है तो x के जगह a sin थीटा या a cos थीटा पुट कीजिएगा। अगर वेरिएबल पहले आ जाए, कांस्टेंट बाद में आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा ना, a sec थीटा या a cos sec थीटा पुट कीजिएगा ना। x बटा a प्लस एक्स बटा a प्लस एक्स बटा x रहेगा। देखिए प्लस वाले में हम हमेशा tan या cot पुट कर रहे हैं और माइनस वाले में sin या cos पुट कर रहे हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में हो तब हम sin या cos पुट करते हैं, और अगर वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो तो sec या cos sec पुट करते हैं। फिर देखिए प्लस है ना, a प्लस एक्स तो tan या cot पुट करेंगे, समझ में। अगर देखिए अगर प्लस है तो हम लोग a tan या cot पुट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर न लगाना है ना, बिना लगाए हुए पुट करना है। और अगर x के साथ a स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो आप पुट करते समय tan या cot में स्क्वायर लगा के पुट कीजिएगा ना। x बटा a माइनस एक्स तो बताएं कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो sin या cos पुट कीजिए। अगर यहाँ x के साथ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो लगा करके पुट कीजिए स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, तो आप a sec या a cosec पुट कीजिए। लेकिन x के साथ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो आप नहीं लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा के पुट कीजिएगा। और फिर ये है a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स या a प्लस एक्स बटा a माइनस, अगर ऐसा व्यंजक आता है, एक्सप्रेशन आता है आपको, तो x के जगह a cos 2 थीटा पुट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सारा फार्मूला का एप्लीकेशन मैं बता दिया हूँ, आप लोग बहुत ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।